छोटे से शहर बरेली का रहने वाला अभिनव नोएडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अभिनव पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ खास नहीं थी। वो भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह मस्ती करना चाहता था, पैसे उड़ाना चाहता था, लेकिन ये कुछ हद तक संभव नहीं था। अभिनव के हाथ में उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री थी और उसने ठान लिया था कि अब तो इतने पैसे कमाऊंगा कि पैसे घर भेजने के बाद भी इतने जरूर बचे कि थोड़ी बहुत मस्ती जरूर कर सकूं। चेन्नई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। पहले 10 दिन उसने कंपनी की गेस्ट हाउस में बिताए। इस बीच इधर उधर खोजबीन के बाद उसे एक 2 BHK फ्लैट रेंट पर मिल गया। ऑफिस से थका हारा अभिनव जब घर पहुंचा तो रात का खाना बनाया और उसके बाद किताबें पढ़ते पढ़ते उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। आधी रात गई उसकी नींद एक आवाज से टूटी। घड़ी की तरफ देखा तो करीबन 1 बजे थे उस समय। आवाज घर के मेन गेट से आ रही थी। कई सवाल उमड़ रहे थे अभिनव के मन में। कौन हो सकता है इस समय? क्योंकि इस शहर में तो वो ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं है। जैसे जैसे वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसे एक अजीब सा भय अंदर तक सहमा रहा था, मानो कोई ठीक उसके पीछे हो। परंतु पीछे घूमने की वो हिम्मत न कर सका। बस 2 कदम के फासले पर था अभिनव उस दरवाजे से कि अचानक वो आवाज बंद हो गई। अभिनव ने फिर भी हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अभिनव ने दरवाजे को बंद किया और पलटकर वापस कमरे की तरफ जैसे ही आगे बढ़ा, एक बार फिर वो आवाज उसके कानों तक आई। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही उसने अपने हाथ बढ़ाए, आवाज सामने के दरवाजे से आना बंद हो चुकी थी, क्योंकि इस बार दरवाजे पर हो रही दस्तक पीछे के दरवाजे से आ रही थी। पीछे था वो कमरा जो ब्रोकर ने अभिनव को नहीं दिया था। उस दरवाजे के सामने लगा था एक ताला और दरवाजे को कोई अंदर से धक्का दे रहा था। अभिनव और बर्दाश्त नहीं कर पाया और सीधा अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलकर परेशानी वाली हालत में अपने दोस्त ऋषि को फोन करने लगा। शहर नया था और ये घर भी। चेन्नई के इस 2 BHK फ्लैट में अभिनव की ये पहली रात थी जो दरवाजों पर होने वाली दस्तक से उसे अंदर तक डरा चुकी थी। और गौरतलब बात यह थी कि दस्तक उस कमरे से भी आ रही थी जिसके बाहर ताला लगा था। अभिनव डर के मारे अपनी बिल्डिंग के बाहर भागा और रात करीबन 1:15 बजे पागलों की तरह अपने दोस्त ऋषि को फोन करने लगा। ऋषि के फोन उठाने पर अभिनव ने उसे सारी बात बताई। आधे घंटे के ठीक बाद ऋषि उसके घर के बाहर था। दोनों एक साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई दस्तक और ना ही कोई और आवाज। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे और उसके बाद तकरीबन 3-3:30 बजे उनकी आंख लगी। ऋषि को नींद में कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो एक अजीब सी आवाज को सुन पा रहा था। ऐसी आवाज उसने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। जो आवाज अब तक उसे बड़ी दूर से सुनाई दे रही थी, वो अब धीरे धीरे और भी ज्यादा जोर पकड़ते हुए उसके कानों के पास आ रही थी। ऋषि इन चीजों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
उसने अभिनव को नींद से जगाया और उसे सुनाई दे रही आवाज के बारे में बताया। अभिनव ने कहा यह शायद उसका वहम है। अभिनव को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऋषि के सर से पसीना तरबतर गिरे जा रहा था क्योंकि उसे वो आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी और वो धीरे धीरे उसे पागलपन की ओर घसीट रही थी। तभी अचानक अभिनव ने कहा कि क्या तुमने किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनी? ऋषि ने बताया कि उसे दरवाजे को खटखटाने की कोई आवाज नहीं आ रही है, पर इस तरह की आवाज सुनाई दे रही है। ऋषि और अभिनव दोनों ही कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुन रहे थे, लेकिन दोनों को सुनाई देने वाली आवाजें अलग अलग थीं।